नमस्ते बच्चों। दीपदान के इस अंतिम वीडियो में हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से कीरत बारी ने उदय सिंह की जान बचाई। ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, बस उसका एक अंतिम भाग बाकी है हमारा। और किस तरह से शामली ने पन्ना की मदद की और कैसे चंदन का पन्ना ने बलिदान किया और किस प्रकार से बनवीर ने चंदन मतलब उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या कर दी। ये हमारा अंतिम भाग है, वीडियो के एक्सप्लेनेशन का अंतिम भाग है। समय ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आरंभ हुआ था, इस भाग का आरंभ हुआ था जब शामली ने पन्ना को सतर्क किया था कि धाई माँ देखिए कोई आ रहा है, मतलब बनवीर आ रहा है और उसके हाथों में तलवार है और आज वह मतलब उदय सिंह की जान वह लेकर के रहेगा। वह उस सांप के समान है जिसकी दो जबान है और सिर्फ एक जबान से उसके लहू की प्यास जो है वो बुझी नहीं है। उसकी दूसरी जबान को भी लहू मतलब वह भी लहू की खोज में है और वो उसकी जो क्षुधा है वह तभी शांत होगी जब वह उदय सिंह के खून का भी स्वाद भी चख लेगा। इस तरह से वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। और सामली सामली कह रही है, न जाने धाई माँ क्या सोच रही है, कीरत बारी भी तब से यही बना है, क्या होगा हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर उसने आंख लगाई है। इस तरह से वो ये सब बातें वो कह रही, कुंवर उदय सिंह पर भी उसने आंख लगाई है। और भवानी को याद करते हुए बार बार इस बात को वह कह रही है, बार बार वह इस बात को कह रही है कि हे भवानी, कुंवर की रक्षा करना। और फिर से पन्ना का प्रवेश होता है, मतलब शामली को पन्ना ने बाहर भेजा था यह देखने के लिए कि किस दिशा में कितने सैनिक तैनात किए हैं। शामली जब तक बाहर गई और वो सब चेक करके आई, जांच करके आई, तब तक पन्ना ने उधर क्या किया, तब तक पन्ना ने बड़ी चालाकी से इसके साथ मिल करके, कीरत के साथ मिल करके विशाल टोकरी में उसकी विशाल टोकरी में आज उसने उदय सिंह को उसने सुरक्षित वहां से निकाल दिया। कहाँ भेजा था उसने उदय सिंह को, याद होगा आपको, ये बात याद होगी। वहां पर उसने कहा कुंवर की रक्षा हो गई। ये जो रक्षा हो गई, पन्ना धाईमा ये बात बता रही है। पर कुंवर को उन्होंने भेजा कहाँ था, याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि बेरिस नदी के किनारे मिलना। अब बेरिस नदी के किनारे भी कहां पर, श्मशान में, वहां जहां श्मशान है, तो वहीं पर उदय सिंह को लेकर रहना, मैं वहीं पर उसे लेने के लिए आऊंगी। तो अब जब वो निकल गया, शामली का प्रवेश होता है। शामली जब सोच रही है कि जाने धन्ना माए मतलब जो पन्ना धाई माँ है वो कैसे उसकी सुरक्षा करेंगी, तो पन्ना कहती अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। हो गई कैसे हो गई? तो पन्ना ने वो सारी बात बताई कि किरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला लिया, ऊपर से पत्तले ढक ली और उस पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर चला जाएगा। बेखटके का अर्थ होता है बिना रोक टोक के। आप कहीं एंट्री करते हैं, आजकल तो और भी ज्यादा हो गया, आपके पास अपने दोनों वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है, तो वो रोक टोक होता है। लेकिन जहां रोक टोक ना हो उसे हम कहते हैं बेखटके। तो बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उसे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए, वो सोच रही है, मतलब कह रही है ये बातें, मतलब ये सोच रही है कि कुंवर जी की जान बच गई। तो सामने कहती वाह वाह दाहिमा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी जूठी पत्रे ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। और दोनों यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए बहुत खुश हो रही है। पन्ना कहती चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। सामली जरूर बचेंगे धाइमा, पर तुम्हें किसने सुझाया? पन्ना की बहुत आस्था है। किसमें आस्था है? भवानी, तुलजा भवानी में। और उसने कहा कि मैंने आंखें बंद करके उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया और बस हमारी योजना बन गई। लेकिन सामने कहती एक बात है दाहिमा। पन्ना कहती क्या? बनवीर यहां जरूर आएंगे। वो खून का प्यासा है उदय सिंह का, वो निष्कंटक शासन करना चाहता है, इसीलिए वह यहाँ पर जरूर आएगा। और जब आएगा वह तो तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेगा, ढूंढेगा कहाँ है कुंवर जी। और जब कुंवर जी को नहीं पाएगा और तुमसे पूछेगा वो उनके बारे में, तो तुम क्या उत्तर दोगी बताओ? क्या तुम निरुत्तर हो जाओगी? क्या तुम कोई जवाब नहीं दोगी उनको उसको? तो ये सारी बातें उसे कहती है। पन्ना कहती कह दूंगी, मैं नहीं जानती। सामने कहती लेकिन इससे वो नहीं मानेगा। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? सोचो, तुम ही कुंवर जी के लिए माँ के समान हो, तुम ही उसकी माँ हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही उनका पालन पोषण करते आई हो। तो पन्ना कहती है मैं एक काम करूंगी। तो यहाँ पर सामली जो है वो बहुत बुद्धिमानी वाले प्रश्न पूछ रही है और पन्ना भी उन सभी प्रश्नों का जवाब वो इक्वली वह जवाब भी दे रही है।
लेकिन सांवली में भी दूरदर्शिता बहुत है और वो कहती है सांवली कि फिर कैसे रक्षा करोगी? तब पन्ना कहती है मैं भीख मांगूंगी, भिक्षा मांगूंगी, उससे कहूंगी कि मेरी झोली में मेरे कुंवर के प्राणों को डाल दे। तो सांवली कहती है उस पर वो दैत्य बन गया है, राक्षस है वो। आप ऐसे राक्षस से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो आपकी झोली में किसी इंसान को मतलब का खून माफ कर दे? वो नहीं करेगा, वो तुम्हें मार देगा। तो ठीक है, पन्ना कहती मुझे उसकी चिंता नहीं, मार दे तो मार दे। सामने कहती है पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर दोगी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर तुम्हारा ये जो बलिदान है वो कैसे किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना कहती सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे, थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते। और सही में ऐसा है। कुंवर उदय से ही पन्ना धाई माँ को मतलब माँ से भी ज्यादा प्रेम करते, माँ से भी ज्यादा सम्मान देते हैं। और छोटी छोटी बातों के लिए वे पन्ना धाय पर पूरी तरह से वे आश्रित हैं, क्योंकि वो भी छोटे ही हैं। एक बच्चा कैसे अपनी माँ पर आश्रित रहता, वैसे ही वे आश्रित है। तो थोड़ी सी बात पर रूठ जाते हैं। मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा? सामली फिर कहती है यहाँ पर किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? कुछ ऐसा उपाय सोचो। सामली कहती कुछ ऐसा उपाय सोचो कि हम बनवीर को तुम उसकी आंखों में धूल झोंक सको। पन्ना कहती है दे सकती हूँ। सामली कहती है कैसे? कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन सोया है। सामने के लिए ये अच्छा, ये तो सही है, पर तुम सुलाओगी किसे? पन्ना कुछ क्षण आंख बंद करके सोच रही है और वो कहती है सामली मेरे हृदय पर मानो बिजली गिर रही है, वज्र गिर रहा है। ये जो बात मैं सोच रही हूँ मैं जबान पर नहीं ला सकती। मेरे शरीर का एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। मतलब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरे शरीर का जो पोर्स है, जो रोम है, वो उस मतलब मैं बहुत तड़प रही हूँ ये सोचते हुए कि मैं क्या करने वाली हूँ। सामली उसके मन की बात को पढ़ लेती है। मैं कहती धाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो। क्या तुम कुंवर की शैया पर? पन्ना कहती सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, वही जो मेरा प्यारा है चंदन। चंदन को सुला दूंगी मैं, चंदन को मैं सुला दूंगी। और सामली और वो सिसकियां लेने लगती है। उस नन्हे से उस नन्हे से लाल को हत्यारे को तलवार के नीचे, हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी, कह दूंगी इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना। तो कौन है यहाँ पर हत्यारा? यहाँ पर हत्यारा कह करके बनवीर को पुकारा गया है। वो कहती है कि उससे कहूंगी कि इस नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है, कहीं भीषण प्रहार से वह चौंक कर जाग न जाए। सामली एकदम, सामली के एक एक शब्द को सुनकर मानो सामली के हृदय पर भी वज्र गिर रहा है। वह भी उतनी ही तड़प रही है, वह भी उतनी ही पीड़ा में आ रही है, पीड़ित हो गई है वह भी सुन करके कि एकाएक पन्ना धायमा ने यह कैसा क्या निर्णय ले लिया। तो कहती है धायमा मैं सुन नहीं सकूंगी, महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। हाय तुम क्या कह रही हो धायमा, ऐसा मत करना, मैं जाती हूँ, मैं नहीं सुन सकूंगी, मैं नहीं सुन सकूंगी। और वो वहां से चली जाती है। पन्ना कहती चली गई? ओह सामली, जिस बात को तुम सुन नहीं सकती वह काम मैं करने जा रही हूँ। जो मुझे करना है वह सामली तुम सुन भी नहीं सकती। भवानी तुम कृपया करके मेरे हृदय को ऐसा बल दो, मेरे हृदय को, कि मैं राजवंश की रक्षा में अपने रक्त को, अपना रक्त मतलब चंदन को दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। और यही मेरा दीपदान है, ये जो मैं अपने दीपक का दान कर रही हूं। तो ये किसका दान है? ये पन्ना धाय माँ का दान है। राजवंश की रक्षा में उन्होंने अपने अपने दीपक का दान कर दिया। तो जब भी बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपको शीर्षक की सार्थकता आपसे जब पूछी जाएगी, शीर्षक की सार्थकता, तो आप पन्ना के दृष्टिकोण से, बनवीर के दृष्टिकोण से, और भी यहाँ पर जो भी दृष्टिकोण आएंगे उन सभी तरीकों से आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। 3 पैराग्राफ में आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। सो ध्यान में रखिए। तो ये यहाँ पर पन्ना का यह दीपदान है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का मतलब जहां से मेरे मन में वात्सल्य रस फूटता है, जहां से ममता का जो सोर्स है मेरे हृदय में होता है, हे भगवान मेरे उस हृदय पर पत्थर रख दो, जिससे कि वह धड़कना बंद हो जाए, हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। कौन है चित्तौड़ की सच्ची नारी? जिसमें वीरता हो, जो अपने कर्म को प्रधानता दे, कर्म ही जिसका धर्म हो। तो खींचो राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक कर। और उसी समय नेपथ्य से, नेपथ्य मतलब बैकग्राउंड से,
चंदन का स्वर। तो अपने रक्त से मंगल तिलक कर, अपने खून से, यहाँ पर अपने खून से बार बार मैं कह रही हूँ, अपना खून मतलब ये उसका खून है चंदन। और पृष्ठभूमि से वहां पर चंदन की आवाज आती है और चंदन पुकारता है वहां पर, माँ माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन आता है पन्ना के पास और चंदन बहुत ही प्यारा है और माँ का बहुत लाडला है, मातृभक्त है, देशभक्त है, बहुत वीर है। ये इन सब बातों से समझ में आता है। और उसके पैर में चोट लग गई। वो कह रहा, माँ देखो ना रक्त निकल रहा है। ओह कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। ओह अंगूठे में चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दू। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा, जैसे फिल्मों में हम दिखाते हैं वैसे कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है और कहती, सीधा पैर करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती। चोट कैसे लगी तुम्हें? चंदन कहता, मैं जैसे ही भोजन करके उठा ना माँ, तो सज्जा ने कहा कि महल महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। बस मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे पर चढ़ गया। झरोखा मतलब खिड़की। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया कि कौन है बाहर, क्या है। लेकिन फिर मैं उस झरोखे से जब नीचे कूदा तो एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? वो पूछता, क्यों है ये? तो पन्ना कहती है, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। फिर चंदन बताता है, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे। जब से वह कुंवर जी के साथ बहुत मिल रही है, बातचीत कर रही है, नाच दिखाती है, तो उनका मन, मतलब कुंवर जी का मन आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार, हंटिंग। तो पुराने समय में जब ये अपना अपने अपनी वीरता सिद्ध करनी होती थी, तो क्या करते थे लोग, राजवंशों के जो राजकुमार है वे शिकार पर जाया करते थे। तो जब से पन्ना धाय माँ को बता रहा है कि जब से वह मिलती है, सोना मिलती है कुंवर उदयसी से, तो उनका मन आखेट करने में नहीं लगता है। पन्ना कहती, मैं समझा दूंगी चंदन। कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं थे। कहीं सो रहे होंगे, पन्ना धाय माँ ने कहा। तब से सो ही रहे माँ, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती, मैं देखूं कहाँ सो रहे। वरना कहती, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। फिर चंदन फिर से बताता है, जैसे बच्चे जो होते हैं वो माँ को छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो चंदन कहता है, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखा दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ, आज चूंकि मैं अकेले था, क्योंकि कुंवर जी सो गए थे, मुझसे खाया भी नहीं गया। तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा खाऊंगा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ, अब कल से ये कहना भूल जाएंगे, क्यों है ना माँ? पन्ना कहती, ठीक है लाल। माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती तुम? आज तुम जैसे रोज बात किया करते हो वैसे बात ही नहीं कर रही हो। और तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी आंखें नम क्यों है, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा है तुम्हारी तो पन्ना कहती, चंदन पानी नहीं है, अरे तुम्हारे अंगूठे में चोट लग गई है, या देख करके मेरी आंखें भर आई है। पन्ना अपने हृदय में जो बात चल रही है उस बात को छिपाते हुए यह बात कहती है। वो कहती, तुम्हारे अंगूठे से रक्त निकले और मेरे आंखों से पानी की एक बूंद भी ना निकले। ओ माँ, तुम बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा। जागीर मतलब गांव, छोटे छोटे शहर। और मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। याद रखिएगा बच्चों, दो जगह पर मंदिर बनवाने की बात की गई है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसमें, जब बन भी रहा था तब भी वह यह बात करता है। तो देवी के स्थान पर मैं तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? तुझसे ऐसी ही आशा है चंदन, पन्ना धाय माँ कहती है। तो ये चंदन की बातों से लगता है कि माँ से बहुत प्रेम है, असीम प्रेम करता है माँ से। अपनी माँ से असीम प्रेम है। चंदन के बारे में हम ये सब बातें कह सकते हैं। उसका जो मित्र है उदय सिंह, उदय सिंह से भी बहुत प्रेम करता है, उदय सिंह से भी बहुत प्रेम करता है और उनके बारे में सोचता है। जो भी अच्छी बुरी बातें हैं उनके बारे में वो आकर के अपनी माँ से बताता भी है, शेयर करता है, साझा करता है अपनी माँ से। तो यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उसको एक जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ मैं। तो अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है। मामा देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। किरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। चंदन कहता है, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं क्या? मतलब इतना छोटा सा बच्चा और इतनी वीरता से भरी बातें। ठीक है, तो देखिए कितना माँ से कितना प्रेम है, प्रेम भरी बातें भी कर रहा है, वीरता से भरी हुई बातें भी कर रहा है। तो ये सब बातें आप चंदन के बारे में आप लिखेंगे। पन्ना कहती, कोई नहीं है, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। जल्दी से चाहती है कि जो चंदन है वह सो जाए।
कहाँ सोऊं माँ, सज्जा तो अभी तक रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया भी ठीक ना की होगी। शैया मतलब जो पलंग है, चादर वगैरह ठीक ना की होगी। तो जो पन्ना चाहती थी अब वो उसके जबान पर भी आ रही, एक काम करो, तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। और कुंवर जी बुरा मान गए तो चंदन कहता है मैं उनकी बेड पर सो गया, उनकी शैया पर सो जाऊंगा, और अगर वो बुरा मान गए तो देखिए शैया से ही बनता है शयन कक्ष। शयन कक्ष हम किसे कहते हैं? हम बेडरूम को शयन कक्ष कहते हैं। तो मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली थोड़ी हो जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर मैं लेटूंगा और लेट कर देखूंगा कितना नरम है वो जो गद्दा जिस पर सोते हैं कुंवर जी, वो गद्दा भी बहुत नरम है। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया माँ। एकाएक स्मरण कर कहता है, पर मेरी माला, माँ मेरी माला कहाँ है? राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। गूथना मतलब एक एक करके मोतियों को पिरोना, उसे कहते हैं बच्चों गूथना। तो अब तो मैं राजकुमार हो गया। आपको याद होगा उसने इसके पहले वाले पार्ट में उसने अपनी माँ को अपनी टूटी हुई माला दी थी और कहा था माँ इसे जोड़ देना। पन्ना कहती नहीं गूथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। अब तो मैं राजकुमार हो गया। क्यों कहा उसने? यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है चंदन ने। चंदन कौन है? चंदन पन्ना का बेटा है। क्यों कहा है उसने यह कथन, अब तो मैं राजकुमार हो गया? तो जब पन्ना ने चंदन को कुंवर उदय सिंह की शैया पर सोने के लिए कहा, कुंवर उदय सिंह की शैया पर सोने के लिए कहा, तब चंदन ने उपर्युक्त कथन कहा। नहीं गूथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। ठीक है कोई बात नहीं माँ, कल गूथ देना। ओह माँ कितनी नरम शैया, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। कोई बच्चा अगर इस तरह से माँ को कहे कि मैं सदा सोता रहूं तो माँ तो बहुत ऐसे थोड़ा इमोशनल हो ही जाएगी, भावुक हो ही जाएगी। तो पन्ना चीख कर कहती चंदन क्या कह रहे हो तुम? चंदन कहता है क्या हुआ माँ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। जी, जी का अर्थ है यहाँ पर मन। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। शूल सी उठना मतलब एक चुभन होना, चुभन होना मतलब दुख होना, तकलीफ होना। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन कहता है मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं क्या? मैं वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य जी जो इलाज करते हो। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही है? पन्ना कहती है नहीं चंदन नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह चुभन अपने आप उठती है, यह चुभन अपने आप उठती है और अपने आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। तो जिस चुभन की बात कर रही है पन्ना धाय माँ, वो दुख है। क्या दुख है उन्हें? उन्हें मालूम है कि जो उनका पुत्र चंदन है अब कुछ ही समय का मेहमान है। जैसे ही वह सो जाएगा बनवीर यहाँ पर आएगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अच्छा माँ तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर जो पन्ना है उसे वीरता की कहानियां सुनाती है। वो जो उनके पूर्वज हैं, राजपुताने में जो पूर्वज है उन पूर्वजों की यहाँ पर कहानियां वो सुनाती है। पन्ना यहाँ पर उन कहानियों को सुनाती है। बढ़ते हैं आगे। चैनल आपको लगता है, देखिए अभी प्रतिदिन मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर सेट भी अपलोड करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इमीडिएटली सब मालूम होता रहे। चंदन कहता है माँ मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात सुन रहा था कि एकाएक काली छाया मेरे सिर के पास आई और मुझे मारने के लिए तलवार उठाई। माँ वह काली छाया, काली छाया। तो चंदन मानो एक कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस होना, उसे एक आभास हुआ। चंदन को एक कुछ आभास हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ आभास होता है हमें कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो वैसे ही चंदन को कुछ आभास हुआ। पन्ना कहती मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? तो चंदन कहता है ठीक है माँ मैं मानता हूँ, तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास है। एक काम करो मुझे लोरी सुना दो। और फिर वो यहाँ पर लोरी सुनाती है पन्ना। लोरी मतलब बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है। तो वैसे लोरी का अर्थ यहाँ पर आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन इसका सिर्फ अर्थ मैं आपको बता देती हूँ कि पन्ना कह रही है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाटड़ली जूही, मेड़िया खड़ी रे खड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी। तो कहते हैं कि अरे पखेरु वो पक्षी उड़ जाओ, जाओ तुम्हारे घर में तुम्हारे लोग तुम्हारी बाट जो रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो डब डब भरिया नैन द्री घड़ा मतलब जैसे घड़ा भर जाता है, पानी से भर जाता है, वैसे ही
मेरा मतलब मेरे नैनों से जो आंसू गिर रहे हैं, डब-डब, डब-डब मतलब आंखें डबडबा आई हैं, भावुक हो गई है और आंखों से पानी जो के समान आंसू जो है वो गिर रहे हैं। ऐसे गिर रहे हैं जैसे घड़ा पानी से भर जाता है, वैसे ही घड़ा मेरे आंसुओं से भर जाएगा। लग गई झड़ी ये झड़ी, जैसे सावन की झड़ी लग जाती वैसे ही मेरे आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई है। उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, तेरी फिक्र हूं भई दीवानी, मतलब मैं बहुत क्रेजी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं यह सोच सोच करके कि मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, क्या करूं। जिस परिस्थिति में मैं हूँ, कुंवर को बचाऊं कि तुम्हारी जान बचाऊं, कैसे करूं मैं तुम्हारी रक्षा। ओ चंदन, काश मैं तुम्हें बचा पाती। मुश्किल घड़ी है घड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ सांझ। और फिर चंदन सो जाता है और पन्ना जोर से सिसकी लेती है और पन्ना अपने आप से कह रही है, वो अपने आप को सर्पिणी कह रही है यहाँ पर। सर्पिणी मतलब सांप का जो स्त्रीलिंग रूप होता है, ठीक है, सर्प का जो स्त्रीलिंग रूप होता है उसे हम कहते हैं सर्पिणी। वो अपने आप को सर्पिणी कहती है। क्यों सर्पिणी कह रही है वो अपने आप को? इसलिए कि जैसे ऐसा कहते हैं कि कई सर्पिणियां होती हैं जो अपने ही दिए हुए अंडे को खा लेती है, अपने ही बच्चे को खा लेती है। तो पन्ना का यह मानना है कि आज उसने अपने बच्चे का बलिदान करके उसने अपने बच्चे मतलब बच्चे के प्राणों को संकट में डाल करके वह एक ऐसे ही सर्पिणी के समान बन गई है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। ओह मैं कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ, अभागिन हूँ। क्या संसार में मेरा भी जन्म होना था, काश मैं जन्म ही ना लेती। और फिर यहाँ पर वो कहती है, बहुत सारी बातें करने के बाद यहाँ पर आप पढ़े इसके ध्यान से, बहुत ही आसान है वो कहती है, आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी आपको, मैंने आपसे स्पेसिमेन पेपर की भी चर्चा की थी, उसमें भी शीर्षक की सार्थकता पूछा गया है, तो जरूर पूछा जाएगा आपसे, चाहे ये या सुखी डाली या किसी भी चैप्टर से। तो शीर्षक की सार्थकता में आप इसे जरूर लिखें। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज आती है। भड़बड़ाहट मतलब कैसे कोई पांव से दरवाजे को जोर से मारे और खोल दे। तो भड़बड़ाहट की आवाज हुई और हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। मद्य पीने से, मद्य मतलब होता है मदिरा। मदिरा क्या होती है? शराब, नशे की चीज। मद्य पीने से, लीकर। उसके शब्द लड़खड़ा रहे, वो कह रहा पन्ना। पन्ना कहती महाराज बनवीर। बनवीर कहता है सारे राजपूताने में एक ही धाई माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करके तो धाई माँ की आंखों में आंसू? नहीं नहीं, आंसू नहीं। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। आज वो अपने आंसुओं को भी छिपाना चाहती है, नहीं चाहती है कि बनवीर को आभास भी हो जाए कि कुंवर उदय सिंह सुरक्षित यहाँ से निकल गए हैं और जो बिस्तर पर सोया हुआ है वह उसका अपना पुत्र चंदन है और उसी दुख में वह रो रही है। यह वह नहीं चाहती उसके सामने यह बात आए भी। तो बनवीर कहती आज के दिन भोजन नहीं किया रे, आज तो उत्सव का दिन है, दीपोत्सव का दिन है, दीप जलाया है, दीपदान का उत्सव हुआ है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है, हा 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 करके हंसता, जैसे राक्षस कैसे हंसते हैं वैसे ही हंस रहा है। अट्टहास करना। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले के वीडियोस में आप देखेंगे। तो सामंतों ने भोजन किया है। तो सामंत कौन है? जो छोटे छोटे, जो एक एक राज्य के जो बहुत सारी जागीरें होती हैं, एक राज्य के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं, उन प्रोविंसेस को जो देखभाल करता है, वहां के टैक्सेस के बारे में जानता है, उसको वसूलता है, राजा को भेजता है, तो उसे कहते हैं सामंत। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, फिर वो बता रहा है कीरत बारी के बारे में कि अगर आज तुम कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। मतलब पत्तले उठाते उठाते जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूं। पन्ना कहते कुंवर जी सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। ढाई माह हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखा दे। वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? तो पन्ना कहती है मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बड़ी गहराई है इस बात में, इसे भी अंडरलाइन करेंगे। कौन है इसकी वक्ता? इसकी वक्ता है पन्ना। श्रोता कौन है? श्रोता है बनवीर। क्यों कहा है उसने? किस चैप्टर से यह लिया गया है? चैप्टर का नाम है, इस एकांकी का नाम है दीपदान। लेखक कौन है? लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
तो मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। तो उसने ऑलरेडी वो कर चुकी है। वो कहती है मैंने अपने दीपक का दान करने का ठान लिया, मैंने वो बात ठान ली है। तो ये इसीलिए दीपदान मैं देखा नहीं मैंने दीपदान मतलब दीपदान मेरे लिए करने की बात है। बनवीर कहता है ठीक है, धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, यहाँ पर वो लालच दे रहा है, पन्ना को वो लालच दे रहा है। वो कहता है मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। तो किस चीज का लालच दिया उसने पन्ना को? मारवाड़। मारवाड़ कहाँ है? राजस्थान का की एक जागीर है। वो कहता है मैं तुम्हें मारवाड़ दे दूंगा। क्या कर रहा है बनवीर? बनवीर लालच दे रहा है। किसे लालच दे रहा है? पन्ना धाय माँ को लालच दे रहा है। क्यों लालच दे रहा है? जिससे कि वह उदय के रास्ते में, बनवीर और उदय के रास्ते में वह न आए। तो वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। देखिए इसके पहले भी उसने मंदिर की बात की थी। मैंने आपसे कहा था 2 बार मंदिर बनाने की बात हुई है। इसके पहले चंदन ने वह बात की है, पर चंदन की बातों में वात्सल्य की भावना है और यहाँ पर लालच, हिंसा, मार काट की बात है यहाँ पर। तो वो कहता है कि वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा और सब लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन इस बात को सुनकर पन्ना क्रोध में आ गई, क्योंकि उसके लिए तुलजा भवानी आराध्या थी। तुलजा भवानी की वह पूजा किया करती थी और आज बनवीर उसे तुलजा भवानी की उपमा दे रहा है। तो यह सुनकर के उसे बहुत क्रोध आया कि वो उसे क्यों देवी की उपमा दे रहा है। तो बनवीर कहता है अच्छा, अभी तुमने महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। मैंने जस्ट तुम्हें देवी कहा और तुम देवी बन भी गई। महाराजा बनवीर को बनवीर कहने लगी। ओहो, देवी को प्रणाम। ये टॉन्ट कर रहा है उसके ऊपर, देवी को प्रणाम। अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदयसी को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है गुस्से में। पन्ना कहती है यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? तो वो कहता है तुम्हें इस रक्त से डर लगता है? रक्त ही तो तलवार की शोभा है। जैसे कोई विवाहित स्त्री के सिंदूर में मांग, लाल रंग के मांग में जो सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर होता है, वो उसके मांग की शोभा बढ़ाता है। तो वैसे ही तलवार के लिए ये अनंत सुहाग है यह रक्त। तो यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कही जा सकती है? तो मैंने आपको बताया जैसे कि किसी सुहागिन के मांग में सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर उसके मांग की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही बनवीर का कहना है कि रक्त तलवार की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। पन्ना कहती है तलवार म्यान में रख लो महाराज। क्यों, तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धायमा होने पर तुम में इतनी ममता भर के कि तलवार नहीं देख सकती? पन्ना, एक बार तलवारें म्यान से बाहर निकल गई तो जब तक अपना काम नहीं कर लेती वे म्यान के अंदर नहीं जाती। पन्ना कहती आधी रात हो चुकी महाराज, बनवीर जाओ विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर जिसने राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की, मतलब मैं आज राजा बनना है मुझे, तो ये जो मेरी यात्रा है, इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। यह नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? लालच दे रहा है। कहाँ की जागीर की बात की उसने? मारवाड़ की जागीर। नहीं, पन्ना ने कहा नहीं चाहती। तो बनवीर और लालच दे रहा है, कहता है तो उदय सिंह के बदले जो मांगो, आज मुंह मांगा जो तुम कहोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। ये डायलॉग फिर से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजपूतनी, ये मतलब क्यों मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवतरण के रूप में क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। राजपूतनी व्यापार नहीं करती, वह या तो युद्ध के मैदान में चढ़ती है या फिर चिताओं में सज जाती है। बनवीर बनवीर कहता है 2 में से तुम किसी पर भी नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा हुआ है। पन्ना कहती सैनिकों को किसने आज्ञा दी है? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर कहता है वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है, मतलब मैंने विक्रमादित्य का वध कर दिया है। ओह बनवीर, तुम हत्यारे हो। महाराजा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट ली जाएगी। तुम लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराज। महाराणा विक्रमादित्य, वो कहना चाहती है कुछ बातें महाराणा विक्रमादित्य के बारे में, लेकिन उसकी बात को बीच में ही काट कर बनवीर कहता है बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? वो मर गया है, अब वो प्रेतों और पिशाचों के साथ घूम रहा है आसमान में, उनको उसका नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ लो, जय बनवीर की, जय महाराज बनवीर की, ऐसा कहो। शेम ऑन यू, धिक्कार है बनवीर तुम पर।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही मार क्यों ना डाला? पन्ना निडर होकर के ये सारी बातें कहती है। बनवीर कहता है, चुप रह धाय, बच्चों को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तुम उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी। नारकी मतलब होता है बच्चों, जो नर्क से आया हुआ हो, जो नर्क से, मतलब इतने बुरे कर्म किए हैं उसने कि वो नर्क में रह रहा था, और नर्क में रहने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं नारकी। उसे ही हम कहते हैं नारकी। और नीच मतलब एकदम चीप मेंटालिटी का इंसान। नीच नारकी, कौमा है इसके बाद, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखना चाहता पन्ना, मेरी तलवार देख लेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। तो बनवीर के बारे में उसने क्या क्या कहा? क्रूर, उदय सिंह का संरक्षक, ये सारी बातें कही उन्होंने। और उसने, पन्ना धाई माने, ठीक है, तुम्हें राज्य चाहिए ना, चित्तौड़ चाहिए तुम्हें, तुम राज्य करो। चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, पूरे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे ले करके सन्यासी नहीं हो जाऊंगी, मतलब मैं यहां से चली जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी, मैं यहां रहूंगी नहीं। बस तुम उसे ले जाने दो मुझे। ये आप सबको पता है कि वो अपने अपने कुंवर को तो वो बचा चुकी है, यहाँ वह भीख मांग रही है अपने बेटे चंदन के। तीर्थों में वास करूंगी। तीर्थ मतलब जो तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज, जैसे हरिद्वार है, रामेश्वरम है, तो मैं तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर है, तुम क्राउन चाहते हो ना, तुम्हें इस, मतलब मारवाड़, ये जो राजपूताना है यहाँ का, तुम्हें ये जागीर तुम्हें चाहिए, तुम ले लो, लेकिन कुंवर को मेरी गोद में रहने दो, उसे मत मारो, उसका वध मत करो, मुझे यह भिक्षा दे दो। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। तो मतलब मुझे राज सिंहासन चाहिए। उस राज सिंहासन की जो सीढ़ी है, उस तक जाने के लिए जब तक मैं उदय सिंह को नहीं मार देता, तब तक मुझे ये जो क्राउन है, राजा का जो ये मुकुट है, यह मुझे नहीं मिल सकता। तो मैं नहीं हटूंगी, मैं अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया है, ओहो, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वारी धाय माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है, और तीव्रता से कहता है, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुलाना चाहता हूँ। पन्ना साहस से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्रूर, नराधम, नारकी। वो उसे, मतलब जितना हो सके वो उसे दूर धकेलने की वो उसे कोशिश करती है। ले, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। तो यहाँ पर वो अपनी कटार निकाल लेती है पन्ना। कटार क्या है? कटार एक छोटी सी तलवार है जो राजपूतानियां अपने कमर में रखती है, बांध कर रखती है, और बनवीर पर उस कटार से आक्रमण करती है। इतनी साहसी है कि अगर ये सैनिक, सामंत, सेनापति, मंत्री, अगर ये सब बनवीर की न सुनते तो शायद बात यहां तक न आती। अपनों, मतलब अपनों ने ही धोखा दिया उदय सिंह को, लेकिन किसी अपने ने बचा भी लिया, ये भी है। तो अपना कटार निकाल करके उस पर आक्रमण करते हैं, और बनवीर क्रूर अट्टहास करता है। दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। और क्योंकि उसने वो कटार वो छीन लेता है, कहाँ वो इतना स्किल्ड पर्सन है, उसे कला कौशल मालूम है, युद्ध कैसे किया जाता है, वार कैसे किया जाता है, किसी के वार को बचाया कैसे जाए, अपनी जान कैसे बचाई जाए। अब किससे वार करेगी? अब तुझे समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना कहती है, अबोध सोते, इनोसेंट बालक पर, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं देख करता, या तेरा हृदय तुझे नहीं कहता कि मुझे इस बालक को ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए? तो बनवीर शैया के पास आ जाता है। किसकी शैया के पास आ जाता है? किसकी शैया के पास आ जाता है बनवीर? वह आ जाता है उस शैया के पास जहां चंदन सोया हुआ है, लेकिन वास्तव में वह उदय सिंह के धोखे में आया है, और कहता है, यही है मेरे मार्ग का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, और मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और उदय के धोखे में जोर से तलवार का प्रहार करता है, और पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती। मूर्छित होना मतलब अचेत हो जाना, बेहोश हो जाना। जब चेतना न रहे, जब होश न रहे, उसे हम कहते हैं बेहोश हो जाना। और कमरे में मंद लौ से, मंद मतलब एकदम धीमी धीमी गति से,
जो दीपक है वह जलता रहता है। तो हमने इसके पहले ही मैंने आपको बताया शीर्षक की सार्थकता में 2 पहले मैंने बताया था आपको, और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर ये भी आप लिखिए। तो इसके बाद चैनल को मैंने आपको कहा है सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मैं प्रैक्टिस वर्कशीट्स अपलोड करने वाली हूँ, एक एक करके। एक ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं, अभी जो होगी वो PW2 होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन जो हमेशा मैं कहती हूँ, दीपदान उत्सव का आयोजन